एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई आज हम निकल चुके हैं अपने घर से सोलो ट्रिप के लिए। अब ये तो आपको आगे आगे पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की साइड। और भाई जो सबसे औखा काम था ना, सुबह सुबह नहाना। अब बाल तो बड़े हैं, ऐसा लग रहा है नहा के नहीं आया, बट भाई नहा के आया हूँ मैं। नहाने का भी ना एक फ्लेक्स होता है कि हाँ भाई सुबह सुबह हम नहा के आए हैं, क्योंकि इतनी ठंड में 60 डिग्री टेम्परेचर है। अभी तो मैंने स्टैंड पे लगा रखे फोन, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। 7 डिग्रीज में नहाना, माय गॉड। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो 0 डिग्री भी हमें मिलेगा ही मिलेगा रात को। और ये ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है, क्योंकि भाई मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे कंबल भी पड़ा है। आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई कंबल क्यों पड़ा है पीछे, हम क्या करने वाले हैं। और आप सबकी मतलब कि जो मेरी ऑडियंस की फेवरेट कार है, वरना मैं जान के ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं काम करने वाला हूँ ना इसके साथ, वो शायद ही किसी ने करा होगा। वो एसयूवीज वगैरह में बहुत लोग करते हैं, बट सेडान में बहुत ही ज्यादा कम लोग करते हैं। तो भाई मजा तो बहुत ही आने वाला है। चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और आगे वाले एपिसोड्स भी ना देखते रहना भाई, बने रहना। अगर आप ये वाले एपिसोड भी देख रहे हैं, अगर आप नए वाले एपिसोड से बाई चांस इसमें आए तो भाई वेलकम बैक, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड सामान वगैरह की बात करें जो मैं कैरी कर रहा हूँ भाई, ये एक छोटा सा बैग, ये गिम्बल पड़ा है, पीछे कंबल है और मैकबुक पड़ी है, ताकि भाई कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह हो जाए, काम वगैरह भी हो जाए, एडिटिंग वगैरह का। एंड एक और जो मेन अट्रैक्शन होने वाली है ना भाई इस ट्रिप की, मैं इन बजट ही ये ट्रिप रखूंगा, क्योंकि मेरा खुद भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइट है। मैं किसी और चीज के लिए पैसे वगैरह सेव कर रहा हूँ, तो मैं सोचा यार ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि घूमने नहीं जाते, कम बजट में भी लोग ट्रेवल करते हैं, तो व्हाई नॉट मी माई सेल्फ, आई कैन ऑल्सो डू इट। जो मेन खर्चा रहेगा ना भाई वो रहेगा डीजल का, और डीजल मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। ठीक है, ये मैंने जब चंडीगढ़ से फुल कराई थी तब से 3 डंडे कम हुए हैं, 582 की रेंज है। ठीक है जी, मेन खर्चा आएगा हमारा डीजल का। बाकी तो देखते हैं क्या क्या खर्चा आएगा, मतलब कि इन डिटेल ना मैं ये भी बताऊंगा कि भाई क्या क्या खर्चा आया है। एंड जो भी मैं आपको खर्चा वगैरह दिखाऊंगा ना, ये मत सोचना कि फ्लेक्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जस्ट एक आपको ना आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे आप लोग भी कम बजट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना एंड तक बने रहना। चलो भाई, पहला टोल आ चुका है। इस ट्रिप में हमारे 2 टोल आएंगे भाई। ये परवाणु यूनिट की कटती है 40 रुपए की पर्ची पहली तो। और जो नेक्स्ट टोल आएगा वो तो यार फास्टैग से कट जाएगा, कसौली के आसपास आता है। और सोलो का ना ये फायदा है भाई, आराम आराम से चलते रहो, कितनी वीडियो बनानी है बनाते रहो। मैं तो ये कि आराम आराम से चल रहा हूँ, चिल करते हुए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, क्योंकि पता है आराम से पहुंच ही जाएंगे। तभी ना मैंने सोचा 7 बजे मैं निकलूंगा। 7:10 तक ना मैं घर से निकल ही गया था, अब 7:30 हो चुके हैं। चलो यार, फाइनली धूप भी निकल चुकी है, नहीं तो इतनी ठंड लग रही थी ना भाई। कार में भी ठंड तो देखो लगती ही है। और अगर यार कार का हीटर चलाओ, मतलब पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है अजीब सी स्मेल सी आती है हीटर में। तो मतलब हर कारों में ऐसे ही होता है, जो गरम गरम वाली अलग सी होती है ना, एक टेंजेंट सी स्मेल, वैसी सी लगती है। इसलिए मैं तो प्रेफर नहीं करता चलाऊं, बट आने वाले एपिसोड में शायद चलाना भी पड़ जाए, क्योंकि जो हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और टेम्परेचर अब हो चुका है भाई 10 डिग्री, बीच में हो गया 7, बट ऊपर जाके देखना क्या हो जाएगा भाई। और यार पहाड़ों में वरना चलाने का जो मजा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। वरना मतलब कि सेडान चलाने का मजा है ना जो पहाड़ों में, वो नेक्स्ट लेवल है। अगर ऐसे हाईवे हो ना, सोलन तक तो ना ऐसा ही हाईवे है भाई, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब कि वो ये कि ये सिंगल लेन ही हो जाता है बीच में, बट यार स्टिल लाजवाब यार, लाजवाब। जो मजा आता है ना सेडान चलाने में। और वैसे ही अकेला हूँ, कोई रोक टोक नहीं कि धीरे चलाओ, ये करो वो करो। पीछे वाले अगर बैठे होते हैं उनको उल्टी जैसा होता है। यही मजा है भाई, यही मजा है। एंड भाई कमेंट सेक्शन में ना एक चीज आप बताना, जो मेरे साथ होता है ना, ऐसा होता है कि जो भी कोई मतलब कि फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है ना ड्राइव करके, मतलब कि अच्छा सा लगता है। जैसे किसी किसी को जिम में जाके लगता है, नो डाउट पहले मुझे जिम में जाके भी लगता था, अभी भी लगता ही है, कभी कभी मैं चल जाता हूँ जिम हैवी वेट्स वगैरह उठा के। बट एक होता है ना कि रात को निकल के ड्राइव पे, और जैसे अब मैं निकला हुआ हूँ कि भाई सारी फ्रस्ट्रेशंस वगैरह एक जिसे कहते हैं माइंड साफ सुथरा सा हो जाए, क्लीन सा हो जाए। क्योंकि यार बहुत टाइम से ना
मैं आपको बताता हूँ, बहुत टाइम से इतना बेकार टाइम चल रहा है ना हर चीज़ में, प्रोफेशनल भी, पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ में अगर ब्लंटली बता दूँ आपको तो भाई ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और जो इस एज ग्रुप में है मेरे भाई बंधु 22-23 साल के, उन्हें पता ही है कि एक बार तो होता ही होता है। वो एक बार वाला टाइम भी भाई अब आया कि जब भाई करियर में कुछ कर रहे हैं, तो मतलब पर्सनल इश्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं डीप तो क्या ही जाऊंगा, बट जो है भाई यही है, डिफिकल्टीज तो आती रहती हैं। अब मैं कोई मतलब कि भाषण वगैरह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से मैं व्लॉग्स बनाता हूँ भाई। ओ माय गॉड, ओ तेरे की, सॉरी फॉर द इंटरप्शन भाई साहब। एकदम जो सूरज की किरणें आई हैं ना कैमरे में, मुझे नहीं पता एक्सपोजर क्या हुआ होगा। अब ठीक हुआ, मैं चश्मा पहन लूं भाई, एक बार ये चश्मा पहन लेता हूं मैं। सूर्य देवता की क्या किरणें पड़ रही हैं भाई, कुछ दिखा ही नहीं, एकदम जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट हो गया भाई। लिटरली बता रहा हूँ, अगर सामने कुछ होता ना, मतलब कि कार भाई बजते, एक्सीडेंट होता, बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता, बट भगवान की कृपा है बच गए। अब ये शेड ऊपर कर देता हूँ। बीच में कॉल आ गया था यार, इसलिए मैं साइड में रुक ही गया था। मैं कहा टोल भी दिखाने हैं आप लोगों को, बट यस, ये वाला जो टोल है भाई ये कटेगा हमारा फास्टैग से। मुझे ये नहीं पता भाई फास्टैग में रिचार्ज है या नहीं है, ये मैंने देखा भी नहीं। लेट्स सी, काश हो प्लीज। ओ भाई था, शुक्र है बच गए। स्क्रीन पे लिख दूंगा भाई कि कितने पैसे लगे हैं देख के, ठीक है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड यस, लास्ट बात को मैं कंक्लूड करूँ ना भाई, मैं एट द एंड यही कहूंगा, सोशल मीडिया वाली लाइफ से ना इंस्पायर मत हुआ करें। सोशल मीडिया इज होल डिफरेंट थिंग। अब मैं अपना एग्जांपल दूं ना आपको, बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है कि मैं चाहे कितना भी सैड हूं, मतलब कि सैड कौन नहीं होता भाई, ठीक है, कोई बात होती है, मैं डेली वीडियोस डालता हूं, मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई जो मुझे देख रहा है बंदा, कम से कम उसके लिए तो मैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये प्रोफेशन मैंने खुद ही चूज करा है, समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया पे यही होता है भाई। एंड फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर, और इधर से भाई कसौली आ जाता है, इधर लिख रखा है ना कसौली, नीचे रमाड़ा भी लिख रखा है भाई, बहुत ही बढ़िया होटल है इधर ये। एंड सुबह निकलने का भाई फायदा तो है, ट्रैफिक देखो है ही नहीं भाई, उड़ते हुए जाओ। वो ये है कि मैं आराम से चल रहा हूँ, नहीं तो एक बार जब मैं लास्ट टाइम शिमला गया था ना, जब मैंने व्लॉग्स भी डाले थे भाई वो स्नोफॉल वाले टाइम, तब भाई 3.5 घंटे में ना हमने शिमला लगा दी थी कार। एंड यार जो सूरज की किरणें एकदम आ रही है ना भाई, पहाड़ों में यही होता है, एकदम ना ब्लाइंड स्पॉट सा क्रिएट हो जाता है भाई। एक चीज यार, एक तो एक्सपोजर इसका, मैं कह रहा था एक चीज बताना भाई, जैसे ट्रक पे देखो सरिये जा रहे हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, जैसे आप कार में जा रहे हो, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, आपको भलेखा लगता है क्या पता भाई ये गिर जाए, हमारी कार के अंदर ही घुस जाए, हमारे गले के थ्रू पीछे चल जाए, ऐसे ख्याल आपको भी आते हैं? मुझे तो बहुत आते हैं भाई, जब मैं ऐसे पीछे चलता हूँ भाई इनके। अब वो ये कि सिंगल लेन हो चुकी है, वैसे मैं ओवरटेक कर ही लेता हूँ भाई, कहीं ये सच ना हो जाए, मिशन इम्पॉसिबल कौन सी मूवी है वो, वैसा ना हो जाए। ओ यार अभी एक बोर्ड आया था, ओवरटेक ना करें, मैं वही सोच रहा, अगर ओवरटेक ना करे ना उस ट्रक के पीछे भाई, पूरे रास्ते फटती जाएगी यार। अगेन ऐसा एक और ट्रक, क्या लगता है जिंदा मैं घर जा पाऊंगा या फिर ये मेरी कार को क्रॉस कर देंगे और मेरे गर्दन को भी। भाई ये तो जिसे कहते हैं ना फोबिया कह लो, कुछ कह लो, बहुत ही अजीब सा लगता है जब भी इनके पीछे चल रहे होते हैं, और ऊपर से पहाड़ों में, जबकि इधर ओवरटेक करना भी डिफिकल्ट रहता है। आज का पहला स्टॉप कोस्टा कॉफी, इधर पिज़्ज़ा हट भी है, वैसे मुझे तो कॉफी पीनी है, तो पहला स्टॉप भाई इधर ही हमारा आज का बनता है। सोलन पहुंच चुके हैं, इधर से लगेंगे 3 घंटे और। ये गार्डों को ना ये दिक्कत बहुत होती है ना भाई, आपने भी नोट करा ही होगा, कहीं पार्क कर दो फिर भी आ जाएंगे लगवाने, इन्हें वो ये अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है बेचारों को। जरा सी आगे करके क्या हो जाएगा बताओ, खाली पड़ा है पीछे, कौन ही करेगा यार पार्क, चलो क्या कर सकते हैं। इधर देखो भाई कैसे आराम से सो रहा है ये, हेलो, ठंड में बोरी में, नाइस भाई। इधर ऑर्डर तो दे दिया, मैं कहा वॉशरूम चल जाते हैं, -2 में है वॉशरूम, वाओ क्या बात है, बेसमेंट में। चल जो अब रुक क्यों गए, ओहो स्लो भी तो है, नाइस मिरर यार, नाइस हुडी यार, सब कुछ ही नाइस है, बट ये बाल नाइस हो गए, थोड़े सेट नहीं होते, ज्यादा बड़े हो गए भाई। मुझे अब पता चला कि लिफ्ट चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्या बात है, लाइसेंस फॉर वर्किंग अ लिफ्ट, नाइस यार। 326 रुपए का बिल आया है, बताओ ये कॉफी 326 रुपए की है। जब मैंने MRP मतलब कि उधर देखी थी ना, उधर लिखी थी 260, इन्होंने उनका फ्लेवर ऐड कर दिया, मैं कहा ऐसी फ्री में होता होगा फ्लेवर, 50 रुपए का और फ्लेवर ऐड, फिर उसके ऊपर टैक्स, बजट तो हिल गया भाई देखो बिल्कुल ही बजट हिल चुका है। चलो भाई कॉफी पी ली है, बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोस्टा कॉफी से अच्छी ना भाई बरिस्ता की कॉफी है, जो मुझे पर्सनली लगी। ये तो यार मैंने बोला था कि विदाउट शुगर, इतनी चीनी, लास्ट में तो लगा चाशनी है, जो मुझे लग रहा है ना वो मैंने जो फ्लेवर ऐड कराया है उसकी वजह से ना बेकार हो गई थी कॉफी।
जा रहा हूँ, रुक जा भाई। बट वर्थ नहीं थी भाई ये 350 रुपए की कॉफी, 326 की टू बी मोर स्पेसिफिक, बट वर्थ बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। जब ये धूप पड़ती है ना मजा तो बहुत आता है, बस ब्लाइंड स्पॉट ना क्रिएट हो तो और मजा आ जाए। हा। जय हो सूर्य देवता की भाई, मजेदार, नाइस। हट जिया करो भाई अंकल। भाई यार इधर भी यही हाल है, रोड पे क्रॉस करना है हाथ देके। कहा था ना मैंने, सोलन के बाद बीच में एक पैच आता है गंदा सा, क्योंकि उधर ना फ्लाईओवर बन रहा है। वो पैच तो चलो क्रॉस कर लिया है हमने, अब वापस से प्लेन रोड आ चुकी है। अब आएगा भाई कंडा घाट, ऐसी प्रोनाउंस करते हैं मेरे ख्याल से, और शिमला इधर से रह जाता है अराउंड 45 to 40 किलोमीटर। एंड अभी ना रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है इधर। ये देखो अभी पीछे वही था, डबल लेन चल रही थी, मतलब कि चौड़ी चौड़ी सी रोड थी, एकदम ना इधर ये बंद हो जाती है। फिर ये वाली रोड्स देख रहे हो, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर एकदम से ही मतलब कि ट्रैफिक इधर से आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बंदे को ध्यान ही नहीं होता। अब मान लो कि मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, वो वाला सीन मान लो कि बंदे को ध्यान ही नहीं रहा, उसे तो यही लगेगा ना कि जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है वो इस रोड पे आएगा। तो ये भी बहुत लिखा पड़ता है भाई इधर। वो यही अभी प्रॉपर काम हुआ नहीं है ना कंप्लीट, बीच बीच में रहता ही है, तो इसलिए ये सारा सिनेरियो चलता रहता है। पहला जाम ट्रिप का पहला जाम। बट ऊपर देखो भाई, ये जूम मारता हूं मैं, कैसे पहाड़ों को तोड़ा जाता है रोड चौड़ी करने के लिए। हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ, सच में हैट्स ऑफ। ऊपर भाई कैसे तोड़ रहे हैं, धड़ 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 ऐसी आवाज आ रही है। कैमरे में तो शायद ही आ रही होगी। जैसे हर बात के दो पहलू होते हैं ना, इसमें भी ना दो पहलू हैं भाई। एक तो चलो कि रोड वगैरह बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और एक की नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप किस सिनेरियो से देखते हैं सीन को, मतलब किन आंखों से देखते हैं इन सीन को, आप बताएं भाई। इधर मैं पहुंच चुका हूँ कंडा घाट, इधर से रास्ता चल जाता है चैल को, एंड इधर से रास्ता चल जाता है शिमला को। हमें जाना है शिमला से भी ऊपर, लेट्स गो।